morning, everyone. I'm Dr. Gagandeep Kaur. I'm working as consultant pediatrician and unitologist at Manipal Hospital, Patiala. आज हम आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं जो कि एक बीमारी से ज़्यादा एक कंडीशन है जो एक पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्निंग टॉपिक रहता है। वो है हमारा बच्चों का स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चे बहुत एडिक्टेड हैं टुवर्ड्स टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स होने बहुत कॉमन है। सो पेरेंट्स के कुछ सवाल रहते हैं जो हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप उन सवालों के आंसर्स कर सकें ताकि आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे लिमिट कर सकते हैं और स्क्रीन टाइम होता क्या है उस चीज़ को आप समझ सकें। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम होता क्या है? स्क्रीन टाइम का मतलब है एक पूरे दिन में आपका बच्चा कितनी देर टीवी, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल डिवाइस को देखता है, उस पूरे टाइम को हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। वो स्क्रीन टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है जो कि बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, या नेगेटिव भी हो सकता है जो कि बच्चा कुछ भी टीवी शोज़ में, मूवीज़, कुछ वायलेंट एक्शंस देखने में यूज़ करता है, तो वो एक नेगेटिव स्क्रीन टाइम है। तो अगला एक सवाल है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कितना अलाउड है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है एंड एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड एंड ऑन इंटरनेट, सो आजकल स्क्रीन टाइम का एडवांटेजेस भी है बिकॉज हमें बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जिससे हमारे बच्चों की एजुकेशनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। हम कई बार ऐसे शहर में या ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे हमें कुछ टीचर्स का एक्सेस नहीं होता, सो वाया दिस सोशल मीडिया, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, एजुकेशन काउंसलिंग्स के थ्रू हम बच्चों को वाइड स्प्रेड एजुकेट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स उनके कवर नहीं हो रहे, जो एक्टिविटीज़ बच्चे नहीं कर पा रहे, तो वो हम इंटरनेट के थ्रू, ऐप्स के थ्रू बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आपका बच्चा बहुत अपनी क्रिएटिविटीज़, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को, अपने टैलेंट्स को बहुत सारी साइट्स पे, यूट्यूब पे शेयर कर सकता है जिससे जो कि और साइट्स पे स्प्रेड हो सकता है, जिससे आपके बच्चों का टैलेंट एक तरह से नोटिफाई, एक तरह से पहचाना जाता है। सो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बट हमारी एक एज लिमिट है, हम कितनी देर के बच्चे को क्या क्या स्क्रीन टाइम परमिट कर सकते हैं। एक 2 साल के छोटे बच्चे में हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो रखना है। अनटिल अनलेस कुछ वीडियो कॉल्स आप अलाउ कर सकते हैं बच्चों को जो रिलेटिव्स के साथ होती हैं। इसका रीज़न ये है कि 2 साल से छोटे बच्चे का अभी ब्रेन डेवलप हो रहा है और बच्चे के न्यूरॉन्स डेवलप नहीं हुए। सो इस टाइम पे डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है कि अगर हम बच्चे को उसी टाइम पे, 2 साल से छोटे बच्चे को हम लैपटॉप के आगे, टीवी के आगे बिठाए रखेंगे तो बच्चा एक टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बच्चों में स्पीच डिले रहती है या डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो जल्दी सीख नहीं पाते, जल्दी रीड नहीं कर पाते, स्कूल की परफॉर्मेंस कम रहती है। तो ज़रूरी है कि हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही उसको स्क्रीन टाइम अलाउ करें। 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउ कर सकते हैं कि 1 घंटे के लिए बच्चा टीवी या कोई भी जो कंटेंट है लैपटॉप पे देख सकता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स खुद बच्चों के साथ बैठें और इंश्योर करें कि बच्चा किस तरह का मटीरियल देख रहा है। उसके बाद जो 5 साल से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके बच्चों के आजकल स्कूल के मोस्टली होमवर्क्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लैपटॉप्स पे या मोबाइल ऐप्स पे होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चा इन चीज़ों को सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक क्रिएटिव पर्पस के लिए यूज़ करें, बट इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। बच्चा इसके अलावा एटलीस्ट 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करे, अपनी डाइट अच्छी रखे, अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखे, बाहर खेलने के लिए जाए। और ज़रूरी है कि जितनी देर भी बच्चा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, इट शुड बी एंश्योर्ड कि बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने एजुकेशन मटीरियल के लिए बच्चे को दिखाया है कि क्या बच्चा वही देख रहा है और बच्चा कोई और वेबसाइट पे जाने की कोशिश कर रहा है, आप इस चीज़ को ज़रूर एंश्योर कीजिए। नेक्स्ट है कि स्क्रीन टाइम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
तो ये तो हर पेरेंट्स को पता है कि पता भी है, और कुछ चीज़ें हम भी आपको बताएंगे। ये बच्चों को फिज़िकली भी बहुत इनएक्टिव बनाता है। जितना ज़्यादा देर बच्चे लैपटॉप्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे रहते हैं, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। आजकल बच्चों में आई स्ट्रेन, नेक प्रॉब्लम्स, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वीडियो गेम्स पे या घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। मेंटली भी ये सब बच्चों को बहुत अफेक्ट करता है। बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, जो एक अनसेड डिजीजेस होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, स्कूल परफॉर्मेंस खराब होनी, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट होना, बच्चा अटेंटिव नहीं रहता, हाइपर एक्टिव रहता है, ये मेंटल प्रॉब्लम्स भी कुछ डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा एक पेरेंट्स का सवाल रहता है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी साइट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या यहाँ पे बच्चे अलाउड होने चाहिए? देखिए, हर एक सोशल मीडिया एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेजेस की हम बात कीजिए। अब बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, रेयर डिजीज़ेज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो कि कुछ बच्चों को रहते हैं, और हमारे अगर आस-पास हमें बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं हो पाते, तो ये सोशल मीडिया हमें एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली मदर्स को, पेरेंट्स को एक सोशल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और आप किसी से नॉलेज ले सकते हैं कि हाउ दे आर मैनेजिंग देयर चिल्ड्रन। इसके अलावा कुछ ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, कुछ शाई बच्चे होते हैं, जो कि अपने आस-पास बच्चों से सीधी तरह से अच्छे से बात नहीं कर पाते। सो दे फाइंड अ वे आउट, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं अपने इन सोशल मीडिया के थ्रू। बट यू शुड बी वेल इंश्योर्ड कि बच्चा आपकी जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, तो उसमें जितनी एक एज प्रिस्क्राइब्ड है, कईयों में 13 टू 14 ईयर्स होती है, कईयों में 18 साल होती है, बच्चा उस एज का हो, हम उनके उन पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करें। जो भी कॉपीराइट्स हैं ऐसे ही वेबसाइट्स की, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हम उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को अलाउ करें। कोई भी जो बच्चों के डिजिटल फ्रेंड्स बनते हैं, यू शुड बी इंश्योर्ड कि बच्चा ऐसे ही बिना किसी की गाइडेंस के उनसे मिलने ना जाए। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि फेक होती हैं, और प्लस आपसे आपकी प्राइवेट डिटेल्स मांगती हैं, आपके होम एड्रेस, आपके बैंक पासवर्ड्स। सो बच्चों को हमें अच्छे से एजुकेट करना है कि ये सब चीज़ों में हमें बिना पेरेंट्स की परमिशन के उनके नोटिस में लाए बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड नहीं करनी। प्लस साइबर बुलिंग आजकल बहुत कॉमन है कि अगर हम डिजिटली किसी से बात करते हैं, बच्चों को वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो बच्चों को हर्ट कर देता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लो कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इंश्योर करें कि वो कैसा कंटेंट देखें, किस कंटेंट को रिप्लाई करें, और अगर कोई गलत कंटेंट हमारे बच्चे के एक्सेस में आता है, तो हम उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक कर दें, और कुछ टाइम के लिए बच्चे को उस सोशल मीडिया से दूर रखें। अब कुछ ऑनलाइन गुड मैनर्स होती हैं, कुछ हेल्दी मैनर्स होती हैं, क्योंकि अगर आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है और हमें बच्चों को वहीं से थ्रू एजुकेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ किया जाए। अगर आपका बच्चा घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर एक प्रॉपर टेबल चेयर पे आपका लैपटॉप होना चाहिए, एक कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए जहाँ बच्चा की बैक स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो, एक रिलैक्स आर्म रेस्ट हो, और जो आपका आई का लेवल है दैट इज़ आपकी स्क्रीन के पैरेलल होना चाहिए। एंड एक 20-20-20 रूल फॉलो होना चाहिए, दैट आफ्टर यूजिंग द स्क्रीन 20 मिनट्स के बाद आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फॉर 20 सेकेंड्स आप रिलैक्स कीजिए, यू शुड टर्न अवे फ्रॉम द स्क्रीन, और 20 फीट अवे तक आप फोकस कीजिए, ताकि आपकी आई स्ट्रेनिंग ना डेवलप हो और आपकी आई मसल में फटीग ना हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो स्क्रीन टाइम के रिलेटेड, जो हमारे विद टाइम जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, हमारी डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, तो हम उसका एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएं अपने बच्चों की लाइफ में, उनको कैसे समझाएं, एजुकेट करें। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। फॉर एनी मोर कंसल्टेशन आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।